For regular update, please subscribe our channel Daily Gautam Sanskrit and press bell icon right side on your screen. नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। गत वीडियो में हमने चर्चा की थी समास के परिचय की, उसकी उत्पत्ति, परिभाषा एवं उसके भेद की। आज हम चर्चा करने वाले हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अव्यय का भाव जिस समास में हो वह अव्ययी भाव। अगर हम इसकी परिभाषा दें तो प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय। इसका अर्थ है कि प्राय से मतलब कुछ कुछ समास में या कुछ उदाहरणों में इससे विपरीत अर्थ भी हो सकते हैं। प्राय का अर्थ यह है प्राय, लेकिन अधिकांश में पूर्व पदार्थ प्रधानों, पूर्व पदार्थ जिस समास में प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। और द्वितीय यानी कि इसका क्रम दूसरा है। प्रथम समास है केवल समास और द्वितीय समास अव्ययी भाव। तो अव्यय का भाव जिसमें हो तथा पूर्व पदार्थ प्रधान हो वह अव्ययी भाव। यह इसकी दूसरी परिभाषा है। अगर ऐसा कहा जाए कि भाई अव्यय का सुबंध के साथ यानी कि संज्ञाति शब्दों के साथ, पदों के साथ में जहां समास होता है अव्ययी भाव होता है और इसका समस्त पद भी अव्यय ही होता है, चाहे वह अनव्ययम क्यों ना हो। अनअव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भाव। यानी कि अनअव्ययम, अनअव्ययम का मतलब देखिए दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी। विकारी का अर्थ होता है कि वे शब्द जिनके रूप, लिंग, विभक्ति, वचन आदि के अनुसार बदलते हैं वो विकारी है। जैसे कि संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है, ये सभी विकारी हैं। जैसे कि संज्ञा शब्द में बात की जाए बालक की तो इसका वचन चेंज करेंगे तो ये बालकों हो जाएगा, लिंग चेंज करेंगे तो बालिका हो जाएगा। सर्वनाम शब्द की चर्चा करें तो जैसे कि मैं सर्वनाम है, अगर इसका वचन चेंज करें तो हम दोनों हम सब या हम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये विकारी शब्द है। और अविकारी, अविकारी किसे कहते हैं कि सैद्री स्त्रीषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्, कि जो शब्द या पद सभी विभक्तियों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में एक समान रहते हैं, व्यय नहीं होते हैं, कि जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अविकारी अथवा अव्यय पद कहते हैं। जैसे कि हिंदी के अनुसार बताऊं तो आज है, कल है, संस्कृत में स्व, ह्य, अद्य, अधुना, इदानीं, अत्र, तत्र, बहि, ये सभी अव्यय पद हैं। ये पद ऐसे पद हैं कि जिन पर किसी भी लिंग का, विभक्ति का, वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि वह आज जाएगा, वह आज गया, वह आज गई, वे सब आज जाएंगे, वे सब कल जाएंगे। तो यहाँ पे वचनों के चेंज करने पर भी आज और कल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये इस प्रकार के जो पद होते हैं वह अव्यय कहलाते हैं। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम बात तो यह है कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, इसका पूर्व पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है, यानी कि इसमें अव्यय की ही प्रधानता होती है। दूसरी बात यह है कि अनअव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भाव है, कि अनअव्यय यानी कि जो विकारी शब्द हैं, जो अव्यय नहीं है, उन शब्दों को अथवा उन पदों को भी अव्यय कर देता है जो समास वह अव्ययी भाव कहलाता है। अगर इसकी परिभाषा लेंगे हम तो यह होगी कि अव्यय का सुबंध यानी कि संज्ञाति पदों के साथ में जो समास होता है तथा जिस समास में पूर्व पद प्रधान रहता है तथा समस्त पद भी अव्यय ही हो जाता है, वह समास अव्ययी भाव कहलाता है। आगे चर्चा करते हैं
कि इसका समस्त पद भी अव्यय हो जाता है। वह किस प्रकार से होता है, उसका कुछ नियम है, वो मैं लिख रहा हूं। वह नियम है ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, यानी कि जो ये विकारी पद हैं उनको अविकारी बनाने के लिए जो प्रातिपदिक का अर्थ होता है पद, यानी कि जो शब्द हैं वह पद बनते हैं और पद को ही हम प्रातिपदिक कहते हैं। तो प्रातिपदिक के दीर्घ जो पद होते हैं वह ह्रस्व हो जाता है, तब वह नपुंसक यानी कि अव्यय बनता है। और अव्ययी भाव में जो समस्त पद उसके रूप नहीं चलते, क्योंकि वह अव्यय होता है और सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में ही होता है। अब देखिए इसका जब हम अव्यय बनाएंगे विकारी पदों को, तो क्या परिवर्तन होगा उसमें, कि यदि ए है अथवा आ है पद के अंत में, जैसे कि राम में ए है, गंगा में आ है, तो ये सब अभी राम पुल्लिंग है और गंगा स्त्रीलिंग है। यदि हमें इसको अव्यय बनाना है, नपुंसक लिंग में परिवर्तित करना है, तो जो अकारांत अथवा आकारांत, अकारांत का मतलब जिन पदों के अंत में ए आ रहा है, और आकारांत का अर्थ होता है जिन पदों के अंत में आ रहा है। तो अकारांत एवं आकारांत जो पद हैं उनके अंत में अम लगा देते हैं, तो वह नपुंसक लिंग में हो जाएगा, यानी कि अव्यय हो जाएगा। जैसे कि राम का रामम हो गया, गंगा का गंगम हो गया। इसी प्रकार से इकारांत या इकारांत यानी छोटी ई जिनके अंत में हो जैसे मती है, बड़ी ई जिनके अंत में हो जैसे नदी है, इनको अव्यय बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सूत्र काम आएगा ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, कि नपुंसक में बनाने के लिए जो दीर्घ स्वर है उनका ह्रस्व हो जाता है। तो यहाँ पे बड़ी ई है उसका भी छोटी ई हो जाएगा, और छोटी ई तो छोटी ही रहेगी, तो यहाँ पे ये छोटी ई में यानी ह्रस्व ई में बदल जाएगा। इसी प्रकार से ह्रस्व या दीर्घ उ आए तो उनके स्थान पर ह्रस्व उ हो जाएगा, तो वह अव्यय बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ए अथवा आई आए तो ए अथवा आई आएगा, तो ए आई बना है ई और ए प्लस ई के मिलने से, तो यहां पे ई हो जाएगा। ए और आई आने पर ह्रस्व ई में बदल जाएगा वह। ओ अथवा औ आए तो उसको हम बदलेंगे ह्रस्व उ में, क्योंकि यह ए प्लस उ से मिलकर बना है। ह्रस्व उ में बदल जाएगा, जैसे उपगो का उपगु हो जाता है अव्ययी भाव समास में। तो हमें ये परिवर्तन करना पड़ता है, तब वह समस्त पद भी अव्यय हो जाता है। यानी कि जो पद अव्यय नहीं था, संज्ञा पद था, अविकारी पद नहीं था, विकारी पद था, उसे विकारी बनाने के लिए अर्थात अव्यय बनाने के लिए हमको निम्न परिवर्तन करने पड़ते हैं। एक बार पुनः बता रहा हूं, अकारांत एवं आकारांत पदों के अंत में अम लगा देते हैं, इकारांत एवं दीर्घ इकारांत पदों के अंत में छोटी यानी कि ह्रस्वी का प्रयोग करते हैं, उकारांत अथवा दीर्घ उकारांत के अंत में ह्रस्व उ का प्रयोग करते हैं, एकारांत अथवा ऐकारांत के अंत में ह्रस्व ई का प्रयोग करते हैं, तथा ओकारांत और औकारांत के अंत में ह्रस्व उ का प्रयोग करते हैं, तो वह अव्यय हो जाता है। बात करते हैं किन किन पदों में, किन किन अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं हम। तो देखिए उसके लिए एक सूत्र है, अव्यय विभक्ति, यानी विभक्ति अर्थ में, समीप सामीप्यता अर्थ में, समृद्धि समृद्धि का यानी रिद्धि के साथ होना उसके अर्थ में, व्यर्थी व्यर्थी यानी कि रिद्धि रहित होना उसके अर्थ में, अर्थाभाव के अर्थ, अर्थ के अभाव के अर्थ में, अत्यय अत्यय का मतलब अतीत होना उसके अर्थ में, असंप्रति असंप्रति का मतलब युक्त नहीं है, ठीक नहीं है, शब्द प्रादुर्भाव यानी कि शब्द का प्रादुर्भाव होना, प्रसिद्धि होना इस अर्थ में,
पश्चात के अर्थ में, यथा के अर्थ में, अनुपूर्व्य, अनुपूर्व्य यानी कि अनुक्रम, अनुक्रम के अर्थ में, योगपद, योगपद का मतलब होता है एक साथ होना, उसके अर्थ में सादृश्य संपत्ति यानी कि आत्मानुरूपता होना, उसके अर्थ में साकल्य, साकल्य का अर्थ होता है समग्रता के अर्थ में, और अंत बचने से यानी अंत के अर्थ में। इन अर्थों में प्राय अव्ययी भाव समास होता है। जिन समास में इन दिए गए शब्दों का प्रयोग समास विग्रह में नहीं होता वहां नित्य समास कहलाता है, वहां नित्य समास होता है। जैसे कि अधिहरि, अधिहरि इसका समास विग्रह होगा हरौ इति। तो यहां पे देखिए हरि पद का प्रयोग इस समास में हुआ है विग्रह में, लेकिन अधि का प्रयोग यहां समास विग्रह में नहीं हुआ है, तो यहां पे नित्य समास कहलाएगा ये नित्य समास। तो अब आगे इन पदों के अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। हम यहाँ पे वर्णन करेंगे कि जो इनमें से मुख्य है, प्रायः परीक्षाओं में आते हैं, उन्हीं समासों की चर्चा करेंगे। सभी अर्थों के नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो का भार बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं विभक्ति अर्थ में। यहां पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जो संज्ञा पद है उसमें हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं, जैसे कि समस्त पद, समास विग्रह, अधिहरि इसका समास विग्रह होगा हरौ इति। इसका लौकिक जो समास विग्रह होगा ये लौकिक हरौ इति होगा। अलौकिक यदि हम करें तो हरि, ये और अधि, यह इसका अलौकिक समास विग्रह है। इसी प्रकार से अधि गोपी, गोपी इति, गोपा पद है, घी प्रत्यय है और अधि। इसी प्रकार से अधि स्त्री, इसका जो समास विग्रह होगा वह होगा स्त्रियाम इति, और अलौकिक जो विग्रह होगा वह होगा स्त्री घी अधि। देखिए यहाँ पे स्त्री पद में बड़ी ई की मात्रा आती है, लेकिन यहाँ पे समस्त पद में छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हरि में छोटी मात्रा ही आती है, तो वहां पे भी समस्त पद में भी हम छोटी की मात्रा का ही प्रयोग करेंगे। यदि अधि उपसर्ग आता है, अधि अव्यय आता है, तो हमको करना क्या है, जो संज्ञा पद है वहां पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके सामने इति लिख देंगे, तो वह इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। चर्चा करते हैं अब अन्य उदाहरणों की। समीप अर्थ है यानी सामीप्यता अर्थ है। यहाँ पे षष्ठी भक्ति का प्रयोग होगा एवं उप उपसर्ग का प्रयोग होता है यहाँ पे, जैसे उपगंगम, ये इसका समस्त होगा। उपगंगम का अर्थ होता है गंगा के समीप, अर्थात गंगा यह समीपम। तो उप उपसर्ग के योग में षष्ठी भक्ति का प्रयोग करेंगे।
यहाँ पे यदि इसका अलौकिक विग्रह करें तो गंगा घस समीपम, उप समीपम नहीं उप आएगा, यह इसका अलौकिक विग्रह होगा। गंगा यह समीपम ये इसका लौकिक विग्रह है। आगे हम चर्चा कर रहे हैं अन्य उदाहरणों की इसके। उप कृष्ण, उपकृष्णम का अर्थ होता है कृष्ण के समीप, यानी कृष्णस्य समीपम। उप विष्णु अर्थात विष्णु समीप, विष्णु के समीप। देखिए यहाँ पे गंगा शब्द स्त्रीलिंग है, अकारांत स्त्रीलिंग है तो इसके अंत में अम हो गया जब इसका समास पद किया। विष्णु शब्द पुल्लिंग है, उकारांत पुल्लिंग है, ह्रस्व आता है तो यहाँ पे भी ह्रस्व ही रहेगा। कृष्ण पद अकारांत पुल्लिंग है तो यहाँ पे अम हो गया। अब चलते हैं हम आगे। समृद्धि अर्थ, समृद्धि अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें जो जिस अव्यय का प्रयोग होता है वह है सु, जैसे सु शकम। यहाँ समस्त पद में समृद्धि का प्रयोग नहीं होगा, इसके स्थान पर सु का प्रयोग होता है। सुशकम यानी शकों की समृद्धि, और इसका समास विग्रह होगा शका नाम। देखिए शक एक जाति है तो बहुवचन में प्रयोग होगा ये, शका नाम समृद्धि। इसी प्रकार से सु आर्यम स्वार्यम, आर्य नाम समृद्धि यानी कि आर्यों की समृद्धि। यहाँ भी षष्ठी भक्ति का प्रयोग होगा और समृद्धि के स्थान पर सु अव्यय का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं समृद्धि के स्थान पर व्यर्धि की। व्यर्धि अर्थ है व्यर्धि अर्थ में जो उपसर्ग लगता है वह है दुर। दुर उपसर्ग का प्रयोग होता है और षष्ठी का ही प्रयोग होगा। जो संज्ञा है उसके पश्चात उसमें षष्ठी भक्ति का ही प्रयोग होगा। जैसे दुर्यवनम यानी कि यवनों की दुर्गति अथवा व्यर्धि। यवना नाम व्यर्धि। इसी प्रकार से दुरांगलम अर्थात आंगला नाम व्यर्धि। आगे चर्चा करते हैं अनुपसर्ग की, जो कि पश्चात के योग में आता है। पश्चात अर्थ है अनुपसर्ग आएगा इसमें। इसमें भी षष्ठी भक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे अनुराम अर्थात राम के पीछे, रामस्य पश्चात। अनु नदी अर्थात नद्यः पश्चात। अनुहरि अर्थात हरे पश्चात। हरि के पश्चात, नदी के पश्चात, राम के पश्चात। यहाँ पे आप देखेंगे जो राम शब्द है वह अकारांत है और इसके अंत में अम हो गया। नदी शब्द जो है दीर्घ इकारांत है, इसका समस्त पद में ह्रस्व इकार अंत हो गया नदी। इसी प्रकार से हरि पद ह्रस्व इकारांत है तो ह्रस्व ही रहेगा इसके अंत में। आगे हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं दीप्सा अर्थ में। दीप्सा का अर्थ होता है बार बार आवृत्ति होना। यहां भी षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है।
जैसे प्रतिदिनम, सॉरी यहाँ पे षष्ठी विपसार्थ में षष्ठी का नहीं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। प्रतिदिनम अर्थात दिनम, दिनम प्रति, प्रति गृहम अर्थात गृहम, गृहम प्रति, प्रतिकूलम अर्थात कूलम, कूलम प्रति, प्रति नगरम अर्थात नगरम, नगरम प्रति। अब आगे चर्चा करेंगे अभाव अर्थ है। अभाव के अर्थ में निरुपसर्ग का प्रयोग होता है और षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम का अर्थ होगा मक्खियों का अभाव अर्थात मक्षिकानां अभाव है, मक्षिकानां अभाव। निर्जलम, जल शब्द नित्य एक वचन में ही प्रयोग होता है तो इसका होगा जलस्य अभाव। इसी प्रकार से निर्धनम है, धनम धनस्य अभाव है, निर्बलम है, बलस्य अभाव है आदि। अब आगे चर्चा करेंगे हम अत्य अर्थ में, यानी अतीत। अत्य का अर्थ होता है अतीत, इसके जो प्रथम अर्थ होगा वह है अत्य, अतीत के अर्थ में। जैसे कि अतिहिमम, इसका जो समास विग्रह होगा वह होगा हिमस्य अत्ययः। इसी प्रकार से अतिवर्षम अर्थात वर्षायाः अत्ययः। एक इसका असंप्रति अर्थ में उपयोग होता है, अति का असंप्रति अर्थ में, उसका भी लिखाते हैं। जैसे अति निद्रम, यहाँ पे असंप्रति यानी कि अब ठीक नहीं है, निद्रा संप्रति न युज्यते। यहाँ पे जो संज्ञा शब्द उसमें प्रथमा का ही प्रयोग होगा, संज्ञा पद में प्रथमा का ही प्रयोग होगा। अतिहासम अर्थात हासः संप्रति न युज्यते। आगे हम चर्चा कर रहे हैं इति शब्द की, यानी कि शब्द प्रादुर्भाव अर्थ है। शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इति हरि, इसका अर्थ होता है हरि शब्दस्य प्रादुर्भाव। इति कृष्णम अर्थात कृष्ण शब्दस्य प्रादुर्भाव। अब हम चर्चा करने वाले हैं योग पद। योग पद की
युगपद का मतलब होता है एक साथ होना, एक साथ प्रकट होना, एक साथ होना। यहाँ पे देखिए साथ होने के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है सह साकम समूह साधन में, तो यहाँ पे तृतीया का ही प्रयोग होगा। जैसे सचक्रम, चक्र के साथ प्रकट होना एक साथ, इसका जो समास वगैरह होगा वह होगा चक्रेण युगपथ। ठीक इसी प्रकार से सपुस्तकम अर्थात पुस्तके युगपथ, सगदम गदया युगपथ। अब आगे चर्चा करेंगे सादृश्य, यानी कि एक समान, समानता के योग में वहां पे भी तृतीया का ही प्रयोग होता है, सादृश्य अर्थ में भी तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होगा। जैसे स सखी, यहाँ पे स का प्रयोग करेंगे, स सखी यानी कि सखी के समान, सख्यः सदृशः। सहरि अर्थात हरिणा सदृश, या स्त्रीलिंग को इस प्रकार से लिखें सदृशः सख्या, या फिर सदृशः हरिणा। तो सादृश्यता के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है उनके समान होना, जैसे कि सखी के समान सखी, सहरि यानी हरि के समान, भगवान विष्णु के समान। अब बात करते हैं यथा अव्यय की, जिसके चार अर्थ होते हैं। यथा जो अव्यय है वह चार अर्थों में प्रयोग होता है। कौन कौन से होते हैं सारे बता रहा हूं मैं। यथा देखिए सर्वप्रथम तो यह प्रयोग होता है योग्यता अर्थ में। योग्यता के अर्थ में यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि यथा रूपम, इसका अर्थ हो गया रूप के योग्य, या रूपस्य योग्यम। यथा बलम अर्थात बलस्य योग्यम। यथा गुणम अर्थात गुणस्य योग्यम। आगे चर्चा करते हैं इसके दूसरे अर्थ की, जो होता है वीप्सा के अर्थ में। वीप्सा अर्थ में द्वितीय का ही प्रयोग होता है, जो बिल्कुल सेम, जो हमने वीप्सा के योग में पहले प्रति का उदाहरण बताया था, ठीक उसी प्रकार से प्रयोग होता है ये। जैसे प्रत्यर्थम, इसका अर्थ होगा अर्थम प्रति। एग्जाम में ये जैसे कि प्रतिदिनम, प्रत्येकम, एकम प्रति। एग्जाम में यदि है तो हमको प्रति के योग में ही करना है। ये वैसे पूछता नहीं केवल समास तो समास इंजन करवाता है, समास का नाम पूछता है, ये नहीं पूछता है किसके योग में हुआ है। अगर आए तो ये प्रति के योग में करेंगे। बाकी यथा में भी यह होता है, यथा चार प्रकार का होता है। अगला है यथा का ही एग्जाम्पल, अनतिक्रम्य के योग में
अनतिक्रम्य के अर्थ में यहाँ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, नहीं षष्ठी नहीं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा यहाँ पे। जैसे यथा शक्ति, यह होगा शक्ति अनतिक्रम्य। यथा बलम अर्थात बलम अनतिक्रम्य। देखिए 3 प्रकार हो चुके। यथा कि चौथा प्रकार है जो बिल्कुल हमने इससे ऊपर वाला सदृश का जो उदाहरण पढ़ा था, सखी सहरि, वही है सादृश्यता में इसका चौथा यूज होता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे आनुपूर्वी यानी कि क्रम की। आनुपूर्वी यानी क्रम की, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे समस्पद है अनुज्येष्ठम, इसका समास विग्रह होगा ज्येष्ठस्य अनुपूर्वीयम्। इसी प्रकार से अनुकनिष्ठम, कनिष्ठस्य अनुपूर्वीयम्। तो इसी के साथ मैंने मेन जो भी एग्जाम्पल आते हैं परीक्षाओं में वो सभी बता दिए हैं। और इसी के साथ हम ये जो अव्यय भाव का प्रकरण है समास का, यह समाप्त करते हैं। अभी भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं अगले समास के साथ जो है तत्पुरुष समास। तब तक के लिए धन्यवाद।